हाय, मैं हूँ सुष्मिता और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते होंगे अपने मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में। तो बात करूँ अगर मैं अपनी, तो आई हैव स्कोर्ड 97 मार्क्स इन मैथ्स बोर्ड एग्जाम। और ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो मैंने ओवरऑल परसेंटेज स्कोर किया था 97.2% विद 100% स्कोर इन साइंस एंड सोशल साइंस, एंड उसके लिए मुझे ये सर्टिफिकेट भी मिला था। तो आते हैं बात काम की बात पर, जिसके लिए शायद आप यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो मैं भी कोई ऐसी बहुत ही मैथ्स से मेरे को ऐसा डर लगता था कि भाई मेरे को कोई भी बस मैथ्स से बचा ले। तो हुआ क्या कि जब हमारा प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि मेरे 45 to 46 मार्क्स आए थे मैथ्स में। और मुझे मैम ने एक बात बोली थी कि सुष्मिता, तुम्हें शायद कोई मिरेकल ही है जो जिसके कारण तुम 80 से अबव कर पाओगे, वरना तुमसे तो मैथ हो नहीं पाएगा। ये तो मैंने बोल दिया। एंड उस दिन आके आई रिमेम्बर्ड कि मैं आके घर पे बहुत ज़्यादा रोई थी। आई क्राइड डैम लॉट। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या चीज़ की जिससे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आई और आप उसे फॉलो करके, आई सेड फॉलो करके, नॉट कॉपी करके, फॉलो करके कैसे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज क्या है कि पहले मैं क्या करा करती थी, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करा करती थी। तो फर्स्ट स्टेप इज टू स्किप प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आपने डिसाइड किया है कि आज मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, तो 2 क्वेश्चन मुझे करने ही करने हैं एनी हाउ। तो मैंने सबसे पहली चीज ये बांध दी थी कि मैं कुछ भी हो जाए हर रोज 1 घंटे मैथ्स को देने ही वाली हूँ। तो होता क्या था कि जो सेकेंड चीज है कि स्विच टू बेसिक्स। बेसिक्स यानी एनसीईआरटी। अब ऐसा बोलते हैं कि एनसीईआरटी से सिर्फ मैथ्स नहीं निकलेगा, ये बात सच है। एनसीईआरटी से सिर्फ मैथ्स नहीं होती है। उसके लिए मैं क्या करती थी, एनसीईआरटी करने से पहले आई यूज टू सॉल्व आरएस अग्रवाल। और आरएस अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते थे वो मैं किया करती थी, जिससे मुझे सीखने को मिले कि भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू स्किप प्रोक्रास्टिनेशन। सेकेंड स्टेप इज व्हाट, कि आप आरएस अग्रवाल के क्वेश्चन पहले लगाओ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। कई लोग आर डी शर्मा भी रेफर करते हैं, तो बोथ आर द सेम। अब उसके बाद क्या है, जब आप आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस लगा लोगे सॉल्व्ड एग्जांपल, मान लो मैंने कोई चैप्टर उठाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाया कोई चैप्टर, ठीक है, तो मैं आर एस अग्रवाल से पहले सॉल्व्ड एग्जांपल देखूंगी। अच्छा, इसमें ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। उसके बाद व्हाट आई विल डू कि मैं जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है उनको करूंगी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करूंगी। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट स्किप प्रोक्रास्टिनेशन, सेकेंड स्टेप इज डू आर एस अग्रवाल के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, थर्ड स्टेप इज कि उसके बाद एनसीईआरटी पे जाओ। और ऐसा नहीं है कि पहली बार में मैं पहले दिन आई और मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले दिन कुछ नहीं होता, पहले दिन आप सीख रहे हो चीजें, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 2 हफ्ते बीतेंगे, 3 हफ्ते बीतेंगे, आप उस आदत में आ जाओगे और आपको चीजें करने में मजा आ जाएंगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप इज टू फिक्स योर टाइम। हमेशा टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को इस टाइम पर मैथ्स करना ही करना है। अगर मैं आ रही हूँ स्कूल से 3 बजे के करीब आ रही हूँ, तो फिर 1 घंटे रेस्ट है, ऐसे ऐसे करके, और 6 से 7 मुझे मैथ्स के क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं एनी हाउ। आज मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन सोच के बैठी हूँ, तो वो 3 क्वेश्चन मुझे करने ही करने हैं कैसे भी करके। अगर आज मैंने सोचा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री के मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, ये थ्योरीज पढ़नी है, तो मेरे को करना ही है एनी हाउ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि मैं क्या करती थी, ये हो गया आपका फिक्स टाइम। फिर 5वीं चीज क्या है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब कहते हैं मैथ्स में रिवीजन, यस, मैथ्स में भी रिवीजन चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए अपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया। जब तक आप उस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार खुद से करोगे नहीं, तब तक सीखोगे कैसे। ठीक है, तो कोशिश करो कि हमेशा जो आप पूरे हफ्ते पढ़ रहे हो वो संडे को एक बार, मान लो अपने हर दिन आपने सोचा कि आज मैं 10-10 क्वेश्चन हर रोज लगा रहे हो आप मैथ्स के, तो संडे को ये डिसाइड करो कि वो जो हफ्ते में 50 क्वेश्चन तुम्हारे हुए हैं वो संडे को दोबारा रिपीट होने चाहिए। ठीक है, फिर क्या होता था, 6 चीज क्या है, जब ये सारी चीजें आप कर लोगे तो डू पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाओ, और आर एस अग्रवाल में ज्यादातर पीवाईक्यूज दिए ही रहते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, तो साथ साथ हो जाता है, बट सेपरेटली भी आपको एक बार क्वेश्चन पेपर देखना है। तो पीवाई की क्यूज के क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उनको, क्योंकि बोर्ड में हमेशा रिपीट होते ही हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस लगाओ, करो कि कैसे हो रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मिस्टेक नोटबुक प्लीज बना लो, क्योंकि मैंने बनाई थी और वो इट वॉज अ गेम चेंजर। मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आपको शो करती। मैं उसमें ऐसे लिखती थी कि भाई इस क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई है, हर एक स्टेप में क्या मैंने
कैलकुलेशन मिस्टेक किया, ये भी लिखना है कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, क्या मैंने कोई कॉपी मिस्टेक किया है, या फिर कोई कंसेप्चुअल एरर है इस चीज़ में। कंसेप्चुअल एरर दैट मीन्स मुझे वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत है। कैलकुलेशन एरर है, इसका मतलब मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको स्पेसिफिकली लिखना है कि वाई आई डिड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो अगर आपने फॉलो किया तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर तुमने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ इसे फॉलो किया ना, तो आई थिंक सो यू कैन डू वंडर्स इन मैथ्स। अगर मैं कर सकती हूँ मैथ्स को, तो तुम भी कर सकते हो। और आया रिजल्ट वाला दिन, तो उस दिन मेरे 97 आए थे। और सच बताऊँ तो मुझे खुद को पता लगने से पहले मेरी मैथ्स टीचर ने मुझे कॉल करके बताया था कि सुष्मिता तुम्हारे 97 आए मैथ्स में। और उस दिन तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। बस या दैट्स इट। एंड डू लेट मी नो अगर आपको और भी कोई डाउट्स हैं। सो या, ऑल द वेरी बेस्ट।